किसी ने क्या खूब कहा है, बन जाते हैं हजारों रिश्तेदार जो पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो अपना खास होता है। हाय गाइस, आई एम अनिल श्रीवास्तव। एक छोटी सी कविता जो आधुनिक परिवेश के ऊपर है, जो आज पूरे समाज में घटित हो रहा है, उस पर आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। कल थे कुछ हम बन गए आज अनजाने हैं, सब द्वार बंद टूटे संबंध पुराने हैं। हम सोच रहे यह कैसा नया समाज बना, जब अपने ही घर में हुए हम वीराने हैं। अपने ही घर में लोग एक दूसरे से अलग हो गए, एक घर में दो दीवारें चढ़ गईं। आखिर में ऐसा क्या हुआ? इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हम सिर्फ शून्य इकट्ठा करने के पीछे हर किसी से अलग होते चले गए। शून्य इकट्ठा करने का मतलब क्या है? जैसे 1000 को 10,000 में बदलना, तो 1000 में 3 जीरो है, 1 जीरो बढ़ाने के चक्कर में हम अपने संबंधों में खटास लाते चले गए। भाई भाई का दुश्मन हो गया, बाप बेटा का दुश्मन हो गया। है आधी रात अर्ध जग पड़ा अंधेरे में, सुख की दुनिया सोती रंगों के घेरे में, पर दुख का इंसानी दीपक जलकर कहता अब ज्यादा देर नहीं है नए सवेरे में। जो सुखी व्यक्ति है वो तो अपना सोया हुआ है तरह तरह की सुविधाओं में, लेकिन दुख झेलता हुआ व्यक्ति यही देखता है कि अब समय सुबह आने वाली है, सुबह का समय आने वाला है। क्योंकि रात में सोने के लिए उससे सही बिस्तर नहीं है, चारपाई नहीं है, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, इसलिए रात भर वो समय देखता रहा और जान गया कि अब सुबह आने वाली है। हम जीवन की मिट्टी में मिले सितारे हैं, हम राख नहीं राख ढके अंगारे हैं। जो अग्नि छिपा रखी है हमने यत्नों में, हर बार धरा पर उसने प्रलय उतारे हैं। हाँ दोस्तों, यह जो हम जितने यत्न कर रहे हैं उस यत्न का परिणाम यह है कि आज इस तरह की प्रलय आ रही है। परिवार में प्रलय आ रही है, समाज में प्रलय आ रही है, पूरे पृथ्वी पे प्रलय आ रही है। कारण यही रहा, हम अपने यत्न करते हैं अपने उस शून्य को इकट्ठा करने में, उस शून्य को इकट्ठा करने में हम यत्न करते हैं, और वो यत्न चाहे जैसा हो हमारा शून्य इकट्ठा होना चाहिए। उस यत्न से समाज का नुकसान हो चाहे लाभ हो, उससे कोई फर्क नहीं होता है, हमारा शून्य इकट्ठा होना चाहिए। जिसके कारण से पृथ्वी पर प्रलय हो रहा है, इतना सारा नुकसान हो रहा है, कारण वही है दीप एक पर मोल सूर्य से भारी, है दीप एक पर मोल सूर्य से भी भारी, है व्यक्ति एक वर्तिका दीप धरती सारी। देखो न दुखी हो व्यक्ति उठे इंसानी लो, वनखंड जलाती सिर्फ एक ही चिंगारी। पूरे वन को जलाने में सिर्फ एक ही चिंगारी काफ़ी रहती है। उसी प्रकार से परिवार में अगर कहीं कोई खंडन होता तो उसके पीछे एक व्यक्ति की सोच ही जिम्मेदार होती है, जिसके कारण से पूरे परिवार में खंडन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। दीपक तेरे नीचे घिर रहा अंधेरा है, सोने की चमक तले अनीत का डेरा है। तू इंसानी जीवन की रात मिटा, तू इंसानी जीवन की रात मिटा। कब कहना क्या जा रहा है? इंसानी जीवन जो इंसानियत है और यह रात के घुप अंधेरे में खोई हुई है। रात के घुप अंधेरे का मतलब क्या है? हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल करना जानते हैं, सिर्फ उसका जो क्या कहते हैं उसे रिएक्शन करना जानते हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को हम नहीं समझते हैं, जिसके कारण से तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं। हर कोई एक दूसरे से अलग होता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि साइंस आगे बढ़ा है, साइंस आगे बढ़ा है मानते हैं, लेकिन साइंस क्या ऐसा कोई किसी भी प्रकार का यंत्र बनाया है जिसके लगा देने से मानवीय रिश्ते एक दूसरे से जुड़ जाएं? क्या ऐसा कुछ है कि पिता पुत्र में प्रेम बढ़ जाए, माँ बेटे का प्रेम बढ़ जाए?
ऐसा कुछ यंत्र बनाया है, ऐसा कुछ केमिकल बनाया है जिसके खिलाने से हो जाए? कुछ नहीं ऐसा बनाया है। साइंस वही बनाया है जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज पहले अपने तपोबल से, अपनी ताकत से पैदा करते थे, उसे इसने अपना कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप दिया है, रचनात्मक रूप दिया है, क्योंकि वह पहले वाली तपस्या, पहले वाली जो ताकत है वह हम लोगों के अंदर नहीं है। और साइंस जो किया है सिर्फ यही किया है। लेकिन पहले जो ताकत थी, जो शक्ति थी, उसके साथ मानवीय संवेदना शामिल थी, लेकिन आज मानवीय संवेदना शामिल नहीं है। तो एक कह रहा, दीपक तेरे नीचे गिर रहा अंधेरा है, सोने की चमक तले अनीति का डेरा है। सोने की चमक तले अनीति का डेरा है। सोने की चमक, चारों ओर से पूरी सुख सुविधा है, लेकिन अनीत अन्याय चल रहा है, जिसके कारण से घर का क्या, समाज का विकास रुका हुआ है। तो इंसानी जीवन की रात मिटा, वरना इंसान स्वयं बनकर आ रहा सवेरा है। इंसानी जीवन, इंसानियत का जो अंधेरा व्यक्ति के दिलो दिमाग में छाया है, उसे दूर करो, अन्यथा आ रहा सवेरा है, सवेरा आने वाला है। अर्थात कोई न कोई ज़रूर ऐसा आएगा जो इन मानवीय रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करेगा, और जोड़ करके ही इन अराजक तत्वों को मिटा करके जाएगा। दोस्तों, जीवन सिर्फ एक सांस है। कोई कहता है कि हम 60 साल तक जिएंगे, 100 वर्ष जिएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीवन सिर्फ एक सांस है। जैसे ही एक सांस खत्म हुई, वैसे ही ज़िंदगी समाप्त होती है। व्यक्ति का जो टैलेंट रहता है, बुद्धिमानी रहती है, धन रहता है, ज़मीन जायदाद रहती है, उसकी कीमत सिर्फ एक सांस होती है। सांस निकल गई, सारा यहाँ का धरा रह जाएगा, कोई कुछ साथ ले जाने वाला नहीं। जिन लोगों को बहुत इस बात का नाज रहता है, घमंड रहता है कि हमारे कितना टैलेंटेड कोई नहीं है, हमारे कितना विद्वान कोई नहीं, हमारे कितना धनिक नहीं है, वह कभी जा कर के शमशान घाट पर देख लें, वहाँ पे बड़े बड़े लोग राख में मिल गए हैं, और सबका धरा का धरा रह जाएगा। और जो ईश्वर का, उस ऊपर वाले की रचना है, जो विधान है, उसमें जो कोई हस्तक्षेप किया है, निश्चित तौर पर उसका गलत परिणाम हुआ है। इसलिए आज सुधरने का समय है। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को एक इंसान के रूप में परिवर्तित कीजिए, जिससे जीवन न रहने के बाद भी आप जीवंत हो जाइए। हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए जो आज नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं। इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। साथ में विश्वास है कि आप कुछ ऐसा करिए जिससे दुनिया आपका किया हुआ अपने जीवन में उतारे। व्यक्ति को हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए कि आपके कार्य को दुनिया अनुसरण करे। ऐसा हमेशा कार्य करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आने का मतलब ये है अपने जीवन में इसे ज़रूर उतारें।